वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं असाइनमेंट नंबर 1.3। तो इसमें है कि द वोल्टेज V प्लस डेल्टा V इज़ मेजर्ड एज 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट I प्लस डेल्टा I इज़ मेजर्ड एज 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। Calculate the resistance R by using Ohm's law as R is equal to V over I। तो ये इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है कि रेजिस्टेंस R जो है वो फाइंड आउट करनी है, और वो किस में, अनसर्टेनिटी में। तो अब वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आइए अब हम अपना काम शुरू करते हैं, जिसमें कि गिवन डाटा जो है वो हमारा है V इज इक्वल टू 7.3 प्लस माइनस 0.1। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन डाटा तो वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं, जिसमें वोल्टेज जो है V जो है वो गिवन है 7.3 प्लस माइनस 0.1 V। I की जो वैल्यू गिवन है यानी कि करंट की, वो है 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो ये दो वैल्यू जो है हमारे पास है। अब आपने यहाँ पर तो देखा है कि ये R इज इक्वल टू V ओवर I, तो क्या हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये करते हैं कि ये जो प्लस माइनस से आगे वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग से और इसको अलग से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसके कुछ स्टेप बना लेते हैं, यानी 4 स्टेप बना लेते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के मुताबिक क्या वैल्यू आएगी, उसमें हम पहले करते हैं कि R इज़ इक्वल टू V ओवर I। मतलब ये है कि हम ये कर लेते हैं कि जस्ट जो है ना, इनको छोड़ के जस्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू ले लेते हैं। तो हम ये करते हैं कि 7.3 अपॉन 2.7 कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगी वैल्यू 2. जो कि हमारे पास वैल्यू आई है 2.7 ओहम। तो ओहम को हम इस तरह करके शो कर लेते हैं। ये तो हमने ऐसा किया कि एक हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है इसका हम कर लेते हैं, इसको परसेंटेज में, यानी कि इसकी अनसर्टेनिटी को हम परसेंटेज में हम कर लेते हैं। वो किस तरह से, वो हम कर लेते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज V। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज V। चलिए इधर लिख लेते हैं। तो जब हम ये लेंगे तो उसका क्या मेथड होगा, उसको हम ये करेंगे, उसको हम ये कर लेते हैं डेल्टा V ओवर V मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज का वर्ड यूज़ किया है तो 100%। अब हम ये कर लेते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा V की आपको पता ही है 0.1 अपॉन V की वैल्यू 7.3 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी
ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 1.37%। तो हम इसका राउंड ऑफ कर लेते हैं, जो कि हम कहेंगे कि ये 1% है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम ये करते हैं कि जो है ना, हम थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए ये कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप की जो वैल्यू है ना 2.7 ओहम, ये भी इधर हम लिख लेते हैं। और दूसरी जो वैल्यू है 1%, वो भी इधर हम साइड पे लिख के बाकी जो है हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी uncertainty in current I। तो उसमें भी वही स्टेप जो कि थर्ड स्टेप हमने यूज़ किया, सेकंड स्टेप जो यूज़ किया था, जिसमें हमने वैल्यू बनाई थी डेल्टा वी ओवर वी। इधर हम क्या करेंगे, डेल्टा आई अपॉन आई, तो हम ये मल्टीप्लाई बाई 100%। तो हम ये करते हैं इधर मल्टीप्लाई बाई 100%। तो हम ये करते हैं कि ये वैल्यू जो है यहाँ लगा लेते हैं। डेल्टा आई जो है वो 0.05 अपॉन 2.73 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो जो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 1.83%, जो कि हम राउंड ऑफ में कह लेंगे कि ये 2% है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने फोर्थ स्टेप जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जिनमें ये जो पहले जो 1% और फिर अब 2% यानी कि एक वोल्टेज की अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, और एक अभी जो है हमने निकाली है करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम ये कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। uncertainty, sorry, certainty in R, इन R। तो वो क्या बनेगी, हम टोटल का मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 1% प्लस 2%, जो कि ये पहले ये 1% और अभी ये 2%, तो हमारी वैल्यू बन गई 3%। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ स्टेप।
तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि 3% अपने रिकॉर्ड में रख के तो इसको हम फिफ्थ स्टेप की तरफ मूव हो जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर, अनसर्टेनिटी इन आर, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या आएगी, वो ये है कि ये जो 3% जो हमने निकाली थी इसको हम लिख लेते हैं 3/100 और इसको हम ये कर लेते हैं इधर प्लस माइनस, और वो जो स्टार्ट पे जो हमारी वैल्यू थी ये वाली जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट की थी 2.7, तो वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.7 ओहम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 0.08 ओहम। तो अब ये जब आएगी तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा हम लिख लेते हैं फाइनली, यानी फाइनल स्टेप कह लीजिए फाइनली, द रिजल्ट इज तो वो क्या बनेगा, वो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू जो ये जो वैल्यू थी 2.7, अब उसमें प्लस माइनस करके 0.08 ओम। तो इस तरह हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, जिसमें उन्होंने बोला था कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर यूजिंग ओहम्स लॉ। तो ये हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है, ये अनसर्टेनिटी जो है वो हमारी जो है वो हमने इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है हमने फाइंड आउट की, जो कि जिसका मतलब ये हुआ कि अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।